गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का लेक्चर 5 करेंगे। टॉपिक क्या है? एक्सरे। एक्सरे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। एक्सरे हमारी इनविजिबल होती है। और एक्सरे हमारी प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर मे स्ट्राइक टू मेटल टारगेट दैन एक्स-रे प्रोड्यूस। जब हमारे हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई मेटल की शीट के जब वो भिड़ते हैं उस टाइम पे हमारी एक्स-रे प्रोड्यूस होती है। अभी हम देखते हैं कि एक्स-रे प्रोड्यूस कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारे पास में वैक्यूम होता है। एक तरफ हमारा एनोड होता है जिसको हम मेटल टारगेट भी कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है? टंगस्टन का फिलामेंट होता है। और जो हमारे एनोड और कैथोड होते हैं वो हाई वोल्टेज से अटैच्ड होते हैं। जैसे ही इन दोनों के अंदर हाई वोल्टेज पास होती है, हीट के कारण टंगस्टन गर्म होता है और उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और ड्यू टू द हाई वोल्टेज वो बहुत हाई स्पीड से एक्सेलरेट होता है। जैसे ही वो मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करता है उस टाइम पे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट 98% इज कन्वर्टेड टू हीट। ओनली 1% और 2% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू प्रोड्यूस द एक्सरे। जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो 98% एनर्जी की तो हीट बन जाती है उस प्रोसेस के अंदर, और जो हमारी 1 से 2% की एनर्जी होती है वो उसके कारण हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अभी जो हमारा टारगेट मेटल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मतलब कि हम टारगेट मेटल को सेलेक्ट कैसे करेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट टू स्टैंड विद द हाई टेम्परेचर। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सके, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू रिमूव द प्रोड्यूस्ड हीट। जैसे फिलामेंट गर्म होगा तो हमारा जो मेटल है वो भी गर्म होगा, तो उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए कि वो इजीली कूल हो जाए। थर्ड, हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द हार्ड रेस। अगर हमें हार्ड एक्सरे बनानी है उसके लिए हमारे पास में हमें मेटल चाहिएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? हाई हो। फॉर एग्जाम्पल टेंटेलियम, प्लेटिनम एंड टंगस्टन। ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर हमारी एक्सरे दो टाइप की होती है, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे की हमारी वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। और जो हमारी हार्ड एक्सरे होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, 0.01 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। सॉफ्ट एक्सरेज के अंदर एनर्जी बहुत कम ट्रैवल करती है, जबकि जो हमारी हार्ड एक्सरे होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सॉफ्ट एक्सरे हमारी लेस पेनिट्रेट करती है, कोई भी चीज़ के अंदर कम अंदर जा पाती है। जो हमारी हार्ड रेज है वो हमारी हाईली पेनिट्रेटिव होती है, मतलब कि वो चीज़ों में से आसानी से निकल जाती है। सॉफ्ट एक्सरे मेनली हमारी मेडिकल इमेजिनेशन यूज होती है, जैसे कि हम एक्सरे के अंदर बोन्स का एक्सरे लेते हैं उसके अंदर, इसको हम रेडियो फोटोग्राफी भी कहते हैं। और जबकि जो हमारी हार्ड एक्सरे है वो हमारी कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है, जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, और साथ हमारी रिसर्च के अंदर भी यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। हमारा जो एक्सरे का स्पेक्ट्रा होता है वो दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कॉन्टिन्यूस एक्सरे को हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं और उसको वाइट एक्सरे भी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आर सडनली डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इन द टारगेट। जब हमारे फिलामेंट से हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन निकलता है उस टाइम पे टारगेट से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसके कारण अगर उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाए या फिर वो उसके पास चेंज हो जाए, उससे क्या होता है? हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये हमारा ग्राफ है इंटेंसिटी इनटू वेवलेंथ का, कि जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेवलेंथ है वो कैसे एक्ट करती है। हमारी जो वेवलेंथ मिनिमम से हमारी जो इंटेंसिटी स्टार्ट होती है और उससे इंक्रीज होकर फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारी वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। इट ओनली डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा उस टाइम पे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट अ सर्टेन वेवलेंथ एंड देन डिक्रीजेज स्मूथली। कि हमारी इंटेंसिटी है वो एक पॉइंट तक एकदम मैक्सिमम तक जाएगी, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगी स्मूथली। जो हमारी मीनो फ्रिक्वेंसी है जहाँ से हमारी वेवलेंथ स्टार्ट होती है उसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं या फिर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एच सी अपॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस हमारा एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ई क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज है। और वी क्या है? हमारा एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है।
मतलब कि ये वोल्टेज है कि हमने कितनी वोल्टेज उसको प्रोवाइड कराई है। तो जो हमारी 3 वैल्यू है एच, सी और ई, ये हमारी कांस्टेंट है। अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, 12.40 अपॉन में वी हो जाएगी। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, ई वी के बराबर होती है। सेकेंड है करेक्टरिस्टिक एक्सरे। करेक्टरिस्टिक एक्सरे हमारी कैसे बनती है, प्रोड्यूस व्हेन द हाई इलेक्ट्रॉन नॉक आउट एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टारगेट एटम टू लोअर शेल। जब हमारा हाई स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से आ रहा होता है उस टाइम पे अगर वो एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके वो कोई अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की शेल में शिफ्ट कर दे, उस टाइम पे हमारे पास में एनर्जी रिलीज होती है, उससे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एल से अगर हमारे पास में कोई के तक आया उसको हम के अल्फ़ा कहेंगे, अगर हमारा एम से के तक आया उसको हम के बीटा कहेंगे, अगर हमारा एन से के तक आया तो हम उसको के गामा कहेंगे। इन द सेम सेंस हमारे पास में ये बाकी और है। हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा हम कैसे निकालेंगे, एच सी डिवाइड बाई में एनर्जी एट के माइनस में एनर्जी एट एल, हम ऐसे करके हमारी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जो हमारे पास में के अल्फा एंड के बीटा है और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे किस पे डिपेंड करती है, हमारे टारगेट मेटल पे, इनकी वैल्यूज़ टारगेट मेटल पे डिपेंड करती है। हमारी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एच वी के। एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और वी क्या है, हमारी वेलोसिटी है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ हाईएस्ट शेल माइनस में एनर्जी ऑफ लोवेस्ट शेल से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमारी अल्फ़ा की एनर्जी कम है बीटा की एनर्जी से तो हमारी जो वेवलेंथ होगी अल्फ़ा की वो ज़्यादा होगी बीटा की वेवलेंथ से, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। ये हमारा इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का। जब जब हमारी वेवलेंथ बीटा और अल्फ़ा पे आ रही है उस टाइम पे हमें एक स्पाइक देखने को मिल रही है। इस स्पाइक के एक्सरे को हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। बाकी जो हमारे पास में ये वाली एक्सरे इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरे कहते हैं। जो हमारे स्पाइस है ये किस पे डिपेंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जो टारगेट मेटल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी कहते हैं। X-ray where intensity is very high and peak formed are called characteristic X-ray। X-ray में जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है और हमारी पीक बन रही है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।